नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आधुनिक युग में स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे के साथ मित्रता करते हैं और काम निकल जाने पर वे एक दूसरे को भूल जाते हैं। जीवन में प्रत्येक प्राणी को परमात्मा से एक रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। भगवान से बनाया गया रिश्ता जीव को मोक्ष की ओर ले जाता है। उक्त उद्गार फतेहपुर 84 क्षेत्र दोस्तपुर शिवली गांव में त्यागी बाबा आश्रम में प्रधान पवन पाल, पिंकी पाल, डॉक्टर स्नेहा पाल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथावाचक आचार्य ओम प्रकाश शास्त्री ने श्रोताओं को भक्ति एवं प्रेम से ओतप्रोत सुदामा चरित्र की कथा सुनाते हुए कहा। कथाव्यास ओम प्रकाश जी ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताए ही मदद कर दे। परंतु आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्रता रहती है। उन्होंने कहा कि सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिक बन द्वारकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी जाते हैं। जब वह महल के द्वार पर पहुंचते हैं तथा प्रहरियों से कृष्ण को अपना मित्र बताते हैं और अंदर जाने की बात कहते हैं तो सुदामा की यह बात सुनकर प्रहरी उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र एक दरिद्र व्यक्ति कैसे हो सकता है। प्रहरियों की बात सुनकर सुदामा अपने मित्र से बिना मिले ही लौटने लगते हैं। तभी एक प्रहरी महल के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताता है कि महल के द्वार पर एक सुदामा नाम का दरिद्र व्यक्ति खड़ा है और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। द्वारपाल की बात सुनकर भगवान कृष्ण नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं और अपने मित्र को रोककर सुदामा को रोककर गले लगा लेते हैं। कथाव्यास ने बताया कि यहाँ श्री कृष्ण की लीला से सीख मिलती है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भक्त पर मुसीबत देख व नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। वहीं वैभव संपन्न भगवान ने दीनहीन दरिद्र मित्र सुदामा को गले लगाकर सच्ची मित्रता का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा से भेजे गए चावलों से 2 मुट्ठी चावल खाकर मित्र की दरिद्रता हर कर उन्हें राज वैभव प्रदान किया। आज रविवार को श्रीमद् भागवत कथा के 8वें दिवस आचार्य के द्वारा वैदिक विधान से हवन पूजन कराया जाएगा। हवन की पूर्ण आहुति के बाद श्रीमद् भागवत कथा को विराम दिया जाएगा। इस अवसर पर कथा के 8वें दिवस भंडारे का भी आयोजन किया गया है। प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।